हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स, जहाँ पे लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और सेलर कहलाते हैं। एज ए सेलर मैं भी रजिस्टर हुआ था ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो में। फ्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और उतने ही ज़्यादा रिटर्न भी आते हैं, तो आपको प्रॉफिट का कोई चांस नहीं मिलता उधर। ठीक है। और वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वहाँ पे है ना, एक तो आपको कमीशन तो देना ही चाहिए, साथ में आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना है, साथ में आपको है ना डिस्काउंट भी देना है, तभी आपका प्रोडक्ट डिस्कवरी में आएगा, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो वो थोड़ा मुझको जमा नहीं, पर मैं क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत आते थे इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। अब जो मीशो तो में तो रिटर्न है, उसमें तो कोई चांस ही नहीं जाने का। फिर उसके बाद आता है ये अमेज़ॉन, बड़े बॉस, जो लोगों को गारंटी देता है कि आपको प्रोडक्ट आप रिटर्न करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा करके। बायर खुश हो जाता है और धनाधन प्रोडक्ट ऑर्डर करता है। पसंद नहीं आया या फिर वो उसको यूज़ करने के लिए 2-3 दिन के लिए यूज़ करने के लिए मंगाना है, प्रोडक्ट मंगा लेता है, यूज़ करता है और भेज देता है। क्योंकि रिटर्न की गारंटी है और सेलर की अच्छी वाट लगती है। यहाँ पे दो ही लोग अच्छे से कमाने एंजॉय करते हैं, एक सेलर और दूसरा बायर। और सॉरी, एक बायर अच्छा एंजॉय करता है और दूसरा अमेज़ॉन अच्छा एंजॉय करता है। सेलर की हरदम वाट लगती है इधर, क्योंकि उसका प्रोडक्ट की टूट जाता है, रिटर्न में है ना टूट जाता है प्रोडक्ट, या कभी कभी बायर दूसरा प्रोडक्ट डाल के भेज देता है। और जब वो क्लेम करता है सेलर अमेज़ॉन पे, तो आपको पता है कितना मिलता है? अगर 100 रुपये की प्रोडक्ट है तो आपको है ना 60 या 50 रुपये मिलते हैं। इतना कम मिलता है। पहले थोड़ा बहुत ठीक मिलता था, पर अभी से जब से जनवरी 2024 से बहुत कम है ना ये क्लेम मिलता है। अब मेरा भी मूड नहीं कर रहा उसमें अमेज़ॉन में काम करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न देखा है मैंने और कमी क्या कहते रहे, क्लेम भी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा अभी काम करने में। और दूसरा, मैं आपको है ना समरी रिपोर्ट दिखाता हूँ, मंथली समरी रिपोर्ट, कि अमेज़ॉन किस किस चीज़ में काटता है पैसा। तो चलो देखते हैं अमेज़ॉन की समरी रिपोर्ट। तो ये है अमेज़ॉन की समरी रिपोर्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ना इसमें जाना, ऐसे यहाँ पे जाना, पेमेंट में जाना। पेमेंट में जाने के बाद ऐसे जाएंगे पेमेंट में। पेमेंट में आने के बाद आपको इसमें जाना पड़ेगा। आना रे भाई, जी कितना टाइम लग रहा। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट रिपोजिटरी करके है, ये लास्ट वाला पोर्शन, यहाँ जाना है। यहाँ पे आप जाके लास्ट मंथ का जो भी है रिपोर्ट वो आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन है ना, ट्रांजैक्शन की जगह आप समरी रिपोर्ट बोल देना। तो समरी रिपोर्ट में आपको पूरा अच्छे से पूरा मंथ का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब आपको दिखा देगा। ऐसा समरी रिपोर्ट रखेगा और रिक्वेस्ट रिपोर्ट कर देना। तो रिक्वेस्ट रिपोर्ट करने के बाद आपको है ना एक है ना ऐसे डाउनलोड में मिलेगा ऐसा। तो वो डाउनलोड रिपोर्ट पे है ना आप डाउनलोड पीडीएफ करके आएगा। तो डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर देना, तो आपको ये इस तरीके से एक है ना एक नया वेबसाइट, नया चीज़ खुलेगा। तो इस पे ऐसे क्लिक करना। ये डाउनलोड हो गया है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ पीडीएफ को।
अरे जल्दी खुल जाए यार। तो देखिए इसमें ना क्या क्या काटता है अमेज़न कमीशन के नाम पे। सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट सेल रिफ़ंड, जो भी रिफ़ंड किया है वो सब बताएगा। उसके बाद आपका रिएम्बर्समेंट जो है 42 रुपीज़, ऐसा ये सेफ्टी रिएम्बर्समेंट है, एक रिएम्बर्समेंट है। तो आपका 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट अगर क्लेम करेंगे तो आपको 50 से 60 रुपये मिलेंगे। फिर बाद में आता है ये सेलर फुलफिल्ड सेलिंग फ़ीस। अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, सेलिंग फ़ीस, तो वो एक है। दूसरा अदर ट्रांजैक्शन फ़ीस करके रहता है, वो काटता है। उसके बाद सर्विस फ़ीस, ठीक है, सर्विस फ़ीस इसका रहता है, रिफ़ंड करता है। वो रिफ़ंड जो करता है उसका भी चार्जेस लगाता है, यानी हमने रिफ़ंड किया है तो उसके चार्जेस, रिफ़ंड के चार्जेस। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये तो आपको देना ही देना है, इसके बिना आपका प्रोडक्ट ही बिकता नहीं है। फिर बाद में जीएसटी तो देना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब चीज़ों में प्रोडक्ट, उसके बाद ये सब तो अमेज़न काटता है पैसा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट आता है। पैकेजिंग कॉस्ट में आपको बॉक्स आएगा, टेप आएगा, ये स्लिप आएगा, ये सब आएगा, उसका कॉस्ट आएगा। ये सब मिलाने के बाद आप प्रोडक्ट भेजते हो, और प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाने के बाद वो रिटर्न करता है। तो रिटर्न का जो आता है, भेजने का कॉस्ट और रिटर्न आने का कॉस्ट, वो दोनों सेलर पे ही आता है। तो आपको प्रॉफिट होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इससे अच्छा अगर आपको प्रॉफिट में आना है ई कॉमर्स में, तो आपको ये प्लेटफॉर्म पे भेजने यानी अपना प्रोडक्ट सेल करने से अच्छा है, या फिर साथ में अपना खुद का वेबसाइट बना लीजिए, वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करिए, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अगर प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे। आपका अपना खुद का वेबसाइट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे बेच के ऐसा सोचेंगे कि रिच बन जाएंगे तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और रेयर होता है ऐसे। जैसे दिल्ली या बॉम्बे में होंगे तो चांसेस है कि वहाँ पे आपको कम रेट में प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिसको आप 4 to 5 टाइम्स हाइयर रेट में इस प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो, ताकि रिटर्न का कॉस्ट और सेलिंग भेजने का कॉस्ट और रिटर्न का कॉस्ट दोनों आप झेल सकते हो। नहीं तो आपको बहुत नुकसान होता है। अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली रहते हैं, तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप बाहर से मंगा के करेंगे तो वो तो और बिग नो है उसके लिए क्या करना है, आपको अपने ही स्टेट में या अपने ही एरिया में आजू बाजू में जो प्रोडक्ट मिलता है लोकली, उसको बेचिए, या फिर अपना खुद का प्रोडक्ट बनाइए, या तो फिर जो प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें कुछ ऐड ऑन करिए, उसमें कुछ अलग से कुछ और बनाइए उसको, ताकि प्रोडक्ट चेंज हो जाए, तब जाके आप प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट कॉस्टली बेचेंगे तो प्रोडक्ट कस्टमर लेता नहीं है, और सस्ते में बेचेंगे तो आपको पुराता नहीं है। इसलिए आप क्या करना, आप अपने ही लोकल एरिया में या अपना ही प्रोडक्ट खुद का बना के वेबसाइट में डालिए। मेरा सजेशन है कि आप अपना खुद का वेबसाइट बनाइए साथ में इस प्लेटफॉर्म के साथ, वरना आप कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे इसमें। दूसरा, एक बड़ी मार पड़ती है सेलर को डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से। कभी कभी आप एक डिज़ाइन का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, पर जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है वो आपको मल्टीपल डिज़ाइन भेज देता है, जिसको वजह से आप है ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि कस्टमर ने कुछ देखा रहता है, कुछ और मिलता है, रिटर्न कर देता है, तो बहुत नुकसान होता है। और दूसरा, आपको लोकली भी भेजना सेल करना बहुत ज़रूरी है। और चाइना से तो बिल्कुल मत मंगाइए। 100 रुपये की प्रोडक्ट है ना 300 रुपये में हो जाएंगी, और आपको सेल करने जाएंगे तो 200 या 250 रुपये में लोग सेल करते रहते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो आपको बेच ही नहीं पाएंगे उसको, आपको वहीं पे लॉस हो जाएगा। बेस्ट है आप अपने एरिया में पहले प्रोडक्ट को ढूंढिए, और उसमें जो अच्छे प्रोडक्ट है उसको ट्राई कीजिए। अगर अच्छा बिक रहा है तो उसको फिर बल्क में मंगाइए।
पर दूसरे स्टेट का, दूसरे कंट्रीज़ का बिल्कुल, दूसरे कंट्रीज़ का चाइना का तो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। वो आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि अगर चाइना से मंगाना है प्रोडक्ट तो आपको कंटेनर 1 या 2 कंटेनर ऐसे मंगाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। एज ए बिगनर, एज ए मिडल बिगनर जो शुरुआत कर चुके हैं उनके लिए चाइना का प्रोडक्ट एकदम बिग नो है, ठीक है। तो आप शुरुआत में क्या कीजिए, अपनी एरिया से शुरू करिए, बाहर से लेके आने की कोशिश मत करिए, आपको बहुत नुकसान होगा और बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे आप। तो ये थी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपको बना के देते रहूँ और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहूँ, जैसे आज दिया। तो आप ई कॉमर्स में हाथ लगाने से पहले आप देख लीजिए ये अच्छे से, तभी आपको है ना काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। एकदम अनजाने में उतरेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिसअपॉइंटेड मिलेगा। आप थोड़ा सा रिसर्च करके उतरिए, पहले अपने एरिया में क्या बिकता है वो बेचिए, अपने कुछ ऐड ऑन कर सकते तो वो करिए, अपना वेबसाइट बना सकते तो वो बनाइए, और फिर बाद में बड़े लेवल पे उतरिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रिटर्न तो इतना ज़्यादा आता है, बायर्स लोगों की तो मज़े ही मज़े है इसमें। बायर्स अच्छा एंजॉय कर रहा है, और ये प्लेटफॉर्म जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो वो एंजॉय कर रहे हैं। सेलर की बहुत वाट लगती है। तो आपको मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ऐसा होता है कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रिटर्न देते हैं तो उनको लेना ही पड़ेगा अगर मिस्टेक है तो। पर अगर मजाक कर रहे हैं बायर्स तो आपको झेलना पड़ेगा, यही सच्चाई है। तो आपको बाद में इस खेल में समझ में आ जाएगा कैसे खेलना है करके। तो ये मेरा सजेशन है, शुरुआत में कम से कीजिए। चलो बाय।